Very good morning, class 8. So, in the last video, where we have covered regarding the basics of rational numbers, addition and subtraction, and we have done few questions which was a mix or the combination of addition and subtraction. So, let's practice few more questions related to the addition as well as the combination of subtraction. Now, guys, these are the two questions I have for you. So, first step is always to check whether there is any positive or negative sign together or not. So if it is there, make it as per the requirement minus 12 upon 5. So plus minus is always minus. So minus 7 upon 20 plus 3 by 14 plus 1 by 7 and minus 1 by 10. You all know this. Then we need to make all the denominators same by taking the LCM of all these numbers. So let's take the LCM. 5, 20, 14, 7 and 10. So 5 ones are 5 fours are 20, 14 are, although आप सोच रहे हो कि मैंने 2 नहीं लिया, both ways are fine. So 2 पे चले 1, 2, 7, 7, 1. 2 पे चले 1, 1, 7, 7, 1 and 7 is left 1, 1, 1, 1 and 1. So 5 2s are 10, 7 2s are 14. So LCM comes out to be 140. तो अभी हमें इन सब के डिनोमिनेटर को क्या बना देना है 140. ठीक है, तो फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 140 है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 140 है? 28 5 is 140. So multiply this with 28. 20 को किससे मल्टीप्लाई करें? 7 से करें. 14 को 10 से, 7 को 20 से and 10 को 14 से. Is it fine? So 28 into 12, 28 into 12, 28 and 56, 6, 8, 5, 13, 3. So minus 336 minus 49 plus 30 plus 20 and minus 14. So 336 and 14 बन गया 350, 350 and 50 400, 400 is 399, 399 और 50 50 कैंसिल कर दो. अगर ये बना था 350, so 349 minus 349 upon 140, that is my answer. कटिंग दिख नहीं रही है, कोई 7 में भी नहीं हो रही. ठीक, so this is my answer. Clear? Let's do one more question. अब यहां पे आपको मैं अब एक ट्रिक भी सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना. फॉर टेकिंग दी LCM. ठीक है, तो पहले LCM ऐसे निकालते हैं 2, 8, 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 and 6. 2 पे गया 1, 4, 3, 1, 3. 2 पे गया फिर से 1, 2, 3, 1, 3. फिर 2 पे गया 1, 1, 3, 1, 3 and 3 पे गया 1, 1, 1, 1 and 1. So the LCM is 2 to the 4 to the 12, 12 3s are 2 to the 4, 4 to the 8 3s are 24. अब आपको समझाएं without even doing all this process how we can find out LCM and save the time. सबसे पहली चीज देखनी है, और LCM का पहले मतलब समझते हैं. LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इन सब जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके अगर मैं मल्टीपल्स लिख लूं तो सबसे कॉमन मल्टीपल बेसिक कौन सा है? तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 8 का टेबल अगर लिखना शुरू कर दो 8, 16, 24, 32, 40. ठीक है, 5 तक भी सबसे बड़ा पहले पिक कर लिया, फिर 6 आया, 6, 12, 18, 24. तो कॉमन मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल्स हैं. अभी तक मेरा कॉमन दोनों में आ गया, कौन सा? 24. आगे चेक करते हैं 3 के टेबल पे. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. खुद देखिए 18 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है सबका. ठीक है, ऐसे 2 के टेबल में भी 24 आता है. 2 12 से 24, 1 24, 24. तो यहां से हम जज कर सकते हैं कि मेरा सबका जो LCM है वो क्या आ रहा है 24. सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो हर वैल्यू है. So the LCM is 24. So 2
12 जा 8, 3 जा 3, 8 जा 1, 24 जा एंड 6 4। 15 into 12 बना 180, 9 3 जा 27 minus 88 plus 24, नहीं सॉरी 24 6 जा 144 and minus 28। तो ये तो बना 180, 28 एक नेगेटिव इधर आ गया, minus 89 बन गया। 180 plus 144, 4 8 4 12, 1 324 minus 89 upon 24। So 14 में से 9 गए 5, 11 में से 8 गए 3, 233 by 24। So this is my answer. Got this? So this is how you can solve these questions. Let's practice some problem sums related to addition and subtraction. Okay. Question is, the sum of two rational numbers is this. दो कोई भी रेशनल नंबर्स का सम है -3/5। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज दिस, कोई एक नंबर दे दिया गया है -9/20, फाइंड द अदर नंबर। सो स्टार्ट द क्वेश्चन विद अज्यूमिंग द अदर नंबर, लेट अदर रेशनल नंबर इज x। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया, ध्यान से समझिए, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/5। तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर विच इज x, द टोटल इज -3/5। तो कहते फाइंड द अदर नंबर। क्लियरली x इज इक्वल्स टू -3/5। दिस इज नेगेटिव ऑन दिस साइड, तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो टेक द एलसीएम। 5 and 20 का एलसीएम आया 20। सो 5 4s are 21s are 4 3s are -12 plus 9 into 1 is 9. So the value comes out to be x is equals to -11 upon, sorry, -3 upon 20. Is it clear? So 12 is larger, so negative sign. Okay, everybody, question is, what should be added to -5/8 so as to get this? It is same question like the previous one. इसमें क्या ऐड करूं कि ये बन जाए? तो मैं क्या लिखूंगा, लेट x to be added, या ऐसे भी लिख सकते हो, लेट नंबर टू बी एडेड is equal to x. So both ways are correct. ठीक है? So I will prefer this way. So according to question, किसमें ऐड करना है? -5/8, -5/8 plus x will be equal to 5/9. So x क्या बना? 5/9 plus this is negative this side, तो उधर आके प्लस बन गया 5/8. So x is equal to LCM लिया बेटा, 9 8 is 72. So दोनों का LCM 72 बना, and 9 8s are 8 9s are 5 8s are 40, 9 45. So answer is 95 upon 72. Cutting नहीं हो रही है, तो 95 upon 72 to be added to get this 5/9. Students, very very important two types, and please understand the question. What should be subtracted from -3/5? इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट वी गेट दिस? सो सेम वे जैसे एडिशन वाला क्या था, लेट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। सो नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज x, ठीक है ना? इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया? x सब्ट्रैक्ट किया to get 5/6. Is that clear? So x नेगेटिव है, उस साइड पे पॉजिटिव ले जाइए, -3/4, ये -5/6 पॉजिटिव था, इधर के नेगेटिव हो गया, और ये x इधर आ गया। सो एलसीएम आया 6 and 4 का 12, 4 3s are 6 2s are, so -9 -5 2s are 10 is equals to x. So x comes out to be -19/12. अच्छा बेटा, एक चीज और, मैंने पिछले क्वेश्चन में यहां लिखते लिखते 40 + 45 को 95 लिख दिया था। प्लीज मेक अ डिस्टिंक्शन, दैट इज 85। ठीक है, वो मेरे को रेज करते करते ध्यान में आया, 40 + 45 वाज 85 नॉट 95। तो x इज इक्वल्स टू -19/12। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस क्वेश्चंस। यहां तक व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? अब ये क्या कह रहा है,
फ्रॉम व्हाट नंबर शुड दिस बी सब्ट्रैक्टेड, इस किस नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमारे पास ये है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट नंबर शुड दिस बी सब्ट्रैक्टेड, x में से ये सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये आए। समझ आ गया क्वेश्चन? तो थोड़ा ट्रिकी था, सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंस, माइनस माइनस प्लस, तो ये जो इधर है इधर जाके क्या बन गया, नेगेटिव। सो एलसीएम आया बेटा फिर से 12, 6 2 4 3 10 minus 9, so answer is 1/12। So same question but with a different wording। समझ में किससे क्या, एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्यों? एडिशन इज कॉम्पिटिटिव इन नेचर, a plus b इज इक्वल टू b plus a होता है। जैसे कि 2 plus 3 और 3 plus 2 दोनों 5 होते हैं। बट याद रख लेना, मैंने उस दिन लास्ट वीडियो में भी कहा था, इन डिफरेंस एज वेल एज डिवीजन these properties does not hold good। कैसे? a minus b is not equal to b minus a। चेक करके देख लो, 2 minus 3 क्या बना, -1, और 3 minus 2 क्या बना, 1। तो दे आर नॉट इक्वल। सो वो गलती नहीं करनी, तभी ये दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ रैशनल नंबर्स व्हिच इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। So guys, multiplication is quite easy as comparison to the addition or subtraction. Now, what is this all about? Please understand the concept. If there are two rational numbers, a by b and c by d, so therefore their product is given by, their product of the multiplication will be given by a into c over b into d। तो क्या किया, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, दैट इज देयर प्रोडक्ट। कोई भी एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, 2/3 into 6/7 है, तो ये बना 2 6 12 और 3 7 21। कटिंग हो रही है, 3 4 सिंप्लीफाई तो करना ही करना, 4/7। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, 6 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो तब भी आंसर क्या है, 2 2 4/7। और एग्जांपल पर करते हैं, 1/2 into 5/6, so answer will be 1 into 5 is 5, 2 into 6 is 12, so answer is 5/12। is it clear? just quickly let's do these questions। 5 3 कोई पहले चेक कर लिया करो, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही। 5 3 15 अपॉन 4 7 28। इधर आ जाओ। अच्छा, माइनस माइनस आपको पिछली वीडियो में बताया था, माइनस माइनस प्लस 36 क्या कटिंग हो रही है, चेक करो, 7 1 7 4 9 1 9 4 तो 4 4 16 इज द आंसर। क्वाइट इजी, बेटर, क्वाइट इजी देन दी अदर पार्ट। कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो -4 प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, 7 5 35। Is it clear? So let's do it over here। बीच में माइनस है, तो यहां पे प्रोडक्ट लगेगा, बॉड मास लगाओ, पहले ब्रैकेट ये सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट ये सॉल्व करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। पहले देखो एक ही माइनस है, दोनों तरफ माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 1 5 4 8 1 8 2 तो क्या बचा बेटा, 4 2 8 -8 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, 3 1 3 5 5 1 5 1 तो ये बना बेटा -35। ठीक है, तो दिस लीड्स टू -8 माइनस माइनस प्लस 35, सो 35 minus 8 is 27 is the answer। Understood? Let's do one more question, the last। माइनस माइनस कट गए आपस में, माइनस माइनस प्लस कैंसल्ड, 7 7 कट गए, 15 upon 18 माइनस 1 into 1/4 is 1/4 and 1 into 1 is 1 प्लस 4 2 8। तो जस्ट इसके बाद तो आपको आता ही है, टेक दी एलसीएम ऑफ 18 8 and 4, 18 8 and 4, 18 8 and 4, 2 9 2 4 2 2
2 9s are 2s are 1s are 2s are, taking it further, 9 1s are 1s are 1s are, so 8 into 9, so LCM is 72. So let's take the LCM as 72. 18 4s are, so 15 4, 4 1s are, 8s are, 18 4s are, and 8 9s are. So this comes out to be 15 4s are 60 minus 18 and plus 9. So this comes out to be 60 minus 9 upon 72, which is 51 upon 72. तो ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, कटिंग हो रही है. So 3 17s are 3 24s are, so answer is 17 upon 24. That is the answer. The next concept is division of rational numbers. Guys, quite easy, exactly similar as multiplication, but एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है. So अगर मैं आपको कहूं 2 divided by 3, प्लीज अंडरस्टैंड. मैं यहां से बेसिक एग्जांपल से शुरू करता हूं. 2 divided by 3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 multiply by 1 by 3. यही होता है. तो जो भी जिस चीज से डिवाइड होना है हमें उसका क्या ले लेना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, डिवीजन को कन्वर्ट कर देना मल्टीप्लिकेशन में. तो 2 divided by 3 को मैं ऐसे भी लिखता हूं और इसको 2 into 1 by 3 कहके तब भी 2 by 3 बनता है. तो याद कैसे रखना है, इफ a by b and c by d are two rational numbers and we have to find divide a by b by c by d. तो इसे क्या लिख सकता हूं, a by b divided by c by d can be written as is equal to, यहीं पे लिख दूं, a by b डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई का साइन, लाइक विद फ्यू दीज एग्जांपल्स, इफ यू सी डिवाइड 3 by 5 by 4 by 25, so what we can write it, 3 by 5 डिवाइड by 4 by 25, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो 25 by 4. we take the reciprocal of the other part. So 5 1s are 5, 5 5s are 25, so 3 5s are 15, 15 by 4 is the answer. Okay, the next one, minus 16 by 21 डिवाइडेड बाय माइनस 4 by 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 by minus 4, माइनस माइनस कैंसल, 4 1s are 4 4s are 16, 3 1s are 3 7s are 21, so answer comes out to be 4 by 7. The last one is minus 8 by 13 by को मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड को, तो minus 26 by 3, तो माइनस माइनस प्लस. ओके, 13 1s are 13 2s are 26, so और कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, 8 2s are 16 by 3. This is the answer. Okay, so guys, so today in this video we have done the problem sums, the mix of both addition and subtraction, and then we have covered the basics of multiplication and division, only the multiplication and division. In the next video I will be discussing the properties related to multiplication or the division. Okay, so we'll be sharing certain homework with you. Kindly go through that and practice those questions back at home. Thank you.